नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये हरियाणा के 4 जिलों के किसान करनाल में पहुंचे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री की विधानसभा में ये किसान पहुंचे हैं और ये किसान हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और एलनाबाद के आसपास के एरियो के किसान हैं। इनकी मुख्य खेती नरमा होती है। इनका आरोप है कि इनकी नरमे की फसल खराब होने के बाद इनको आज तक किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। इसी मांग को लेकर आज यहाँ के किसान हजारों की तादाद में करनाल में लघु सचिवालय के सामने जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। आपको बता दें इस दौरान कई किसानों ने मीडिया से बात कर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि उनको 13 महीने से अधिक का समय हो गया है आंदोलन करते हुए, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी हो रही है। हम आपकी बात भी कराएंगे किसानों का क्या कहना है। आप देख सकते हैं किसान यहाँ सेक्टर 12 में बैठकर जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफ़ी यहाँ मौजूद हुए हैं। लंगर की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, चाहे न 2 दिन के 4 दिन के, जैसे 16 साल में नमोती बना दिया था ना, तो खट्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो सेंटर की सरकार थी या तो हरियाणा सरकार है, कोई बड़ी बात नहीं हमारा खतर। और हमारी एकता इतनी मजबूत है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और हमारा भाईचारा भी इतना मजबूत है कि हम अपनी मांगे यहाँ से मनवा के वापिस जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम घर नहीं लौटेंगे। हमारा जैसे एक तरफ सरकार ये बोलती है कि हमने बड़े किसानों का मुआवजा दे दिया, जब आप धरातल में जाके देखोगे तो किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारी साइड में भिवानी जिले में भिवाना गाँव यहाँ आज भी आप जाके देखोगे तो बाढ़ के किला में पानी खड़ा है। हमारी साइड में पानी का ज्यादा वो है, सारे किला में पानी बच जाए, फसल सारी खराब हो रही है। सरकार ने प्रॉपर तो लोगों को हमें मुआवजा दे दिया, लेकिन असल में किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। ट्यूबवेल के कनेक्शन है वो भी 3-3 साल तक सरकार रुपये भरवा लिया, किसान बनना ट्यूबवेल कनेक्शन दे रही। अगर किसी किसान का बाजरा वगैरह सारी फसल खड़ी हो जाए तो वो बेचारे मंडी में ले खड़े रहे, ना मंडी में उनकी फसल ना कोई जगह पेन पे फसल खरीद ली जाए। यहाँ पे सारे जितने भी साथी आ रहे सबका जोड़ के प्रार्थना है भाई जब तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो जाए, चाहे हमने पक्का मोर्चा के, चाहे हमने 2 दिन के, चाहे 2 महीने के, चाहे कितना टाइम लग गया, जब तुम्हारी मांग पूरी नहीं होगी हम घर वापस नहीं लौटेंगे। सारे ये अपने प्रण करके जाइए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये नारे तो गाँव वाले नारे जमा कड़े नहीं लाओगे तो क्यों पर काम चल लगा, नारे तो उठा पूरे लाओ। प्रशासन ने सुनना चाहिए ना भाई किसान आए हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। देखिए जो आज का जो धरना प्रदर्शन है वो हमारा सभी संगठनों का है और इसमें जो विशेष तौर से जो मांग है, हमारा जो उधर का एरिया है फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, उधर मुआवजा जो है वो नहीं मिला। 2020 में सारी फसलें खत्म हो गई थी तो उसकी गिरदावरी वगैरह, पहले तो गिरदावरी की ना वो गलत रिपोर्ट भेज दी, 20-21% भेज दी, लेकिन बाद में हमने जब प्रदर्शन कराया तो फिर वो 51 से लेकर के 76% तक भेज दी। तो वो मुआवजा ये कह रहे हैं कि तैयार कर रखा है लेकिन दिया तो नहीं अभी तक, न 2020 का दिया न 2021 की गिरदावरी हुई अभी तक। और दूसरी जो हमारी जो संयुक्त मोर्चा की और जो मोदी साहब के साथ जो बात हुई थी वो सारी वादा खिलाफी कर दी। न एमएसपी की कमेटी बनाई है, न उसमें सेंटर के मुकदमे, न रेलवे के मुकदमे वापिस हुए अभी तक। तो सारी वादा खिलाफी होगी और न शहीदों को जो 5-5 लाख रुपए जैसे पंजाब में दिया है ऐसे हमारे हरियाणा में अभी तक नहीं दिया। इसी प्रकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वो लागू नहीं की। तो ये अभी क्या है, बुढ़ापा पेंशन काटने लग रहे हैं ये। तो कई प्रकार की मांगे हैं वो सभी अपनी अपनी बताएंगे। सारी मांगों के लिए है आज और मौके पर ये 2 दिन के लिए रखा गया है।
और आगे मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया जाएगा तो उसी हिसाब से संयुक्त मोर्चा से सलाह करके आगे आंदोलन को तेज किया जाएगा। अगर सरकार मांगे मान जाती है तो हम क्यों विरोध क्यों करेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। इसमें नरमा भी खराब हुआ है, ग्वार भी खराब हुई है, यहाँ तक कि धान भी खराब हुआ है हमारे क्षेत्र के अंदर, जो बारिश के कारण जिसे नुकसान हुआ है, मगर उसकी भरपाई नहीं की जा रही। नहरों के अंदर ये 2 दिन का 7 और 8 नहरों का पानी बंद है, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, MSP के कानून की मांग कर रहे हैं और कर्ज मुक्त की मांग कर रहे हैं। जैसे पंजाब में 2 लाख का कर्ज माफ किया है, हरियाणा के किसान का भी कर्ज से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये तमाम मांगों को लेकर हरियाणा के अंदर एक आंदोलन की हमने ये शुरुआत की है। 2 दिन का ये हमारा प्रोग्राम है। कल एक मीटिंग करके अगली रणनीति तय करेंगे और ये संकेतिक धरना है। एक बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर मुआवजे को लेकर, अन्य मांगों को लेकर हम शुरू करने जा रहे हैं। फसल बीमा करवाया था? फसल बीमा तो लूट है सीधम सीधी। जो बीमा जिन्होंने कर्ज ले रखा है वो बैंक वाले उनका प्रीमियम सीधा काट लेते हैं, मगर किसान को मिलती फूटी कौड़ी नहीं है। बीमा तो ठगी है। हम चाहते हैं सरकार मुआवजा दे, बीमे वाले कुछ भी नहीं दे रहे। और यहाँ सरसा एरिया का 111 गाँव का जो 2019 का बीमा क्लेम खड़ा है, हिसार का बीमा क्लेम नहीं मिला अभी तक। बीमे वाले देते कुछ नहीं है और करोड़ों रुपया जो किसानों का खातों से काट लिया जाता है, देने लेने को कुछ भी नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं भी। हम तो 40,000 रुपये प्रति एकड़ मांग रहे हैं, मगर पंजाब की तर्ज पर पंजाब से कम नहीं लेंगे। और ये लड़ाई हरियाणा के अंदर हमने आज शुरुआत की है इसकी। जब तक हम जीतते नहीं है तब तक ये आंदोलन चलेगा। सरकार तो सोई पड़ी है, तो कह दिया मैं एमएसपी पे कमेटी को था बन जाएगी, वहाँ एमएसपी नहीं दी इसने। और मेन मुद्दा है जो किसानों के खेत में नुकसान हुआ है कपास का, और जो ये केस वापसी ले ले सरकार, किसी के घर समन न भेजे, ये सरकार को चेतावनी देना चाहा हूँ। इसलिए हमने 2 दिन का धरना रखा है यहाँ पर। यूपी में चुनाव मुद्दा है तो यूपी में किसान जीतेगा। बड़ी आदमी का दो, किसी ने बना दो जो हमारी सुनाई करे। हम एक के ऊपर किसान नहीं है, हम किसान को जिताओ जो हमारी सुनाई भी कर लेगा। ये और तो सारी सरकार बना देख ली हमने। हम तो किसान के साथ सपोर्ट कर रहे, किसान है, हम कोई नेतागिरी वाले आदमी ना है। अपनी मांगा पड़े रहेंगे, मांग पूरी नहीं होगी इतने बैठे रहेंगे। 2 दिन का अल्टीमेटम है और ज्यादा दिन तक लगाना पड़ेगा तो ज्यादा दिन तक धरना लगाऊंगा। क्या कहने था हुआ आप आज पहुंचे यहाँ पर भारी संख्या में? ये हमारा धरना हम पीछे धरना लाया था मुआवजे के लिए, वहाँ से तो हमें टपाई दिए। ये भी हम लाएंगे डेरा पक्का। जब तक छठी सामने हम मुआवजा नहीं मिलेगा तब हम उठा नहीं गए। क्या मांगे हैं? मुआवजे की मांग है जी किसान की। सारी सामने मिडली छठी मिडली सारा सेम आ गया, क्या करा ना मुआवजा देंगे। कौन सी फसलें खराब हुई है? हाँ जी सारी फसल खराब है। कहाँ एरिया में खराब हुई है? ये फतेहाबाद, सरसा, हिसार, माफी मांगकर किसानों से अरबानी। कौन सी फसलें खराब हुई? कौन सी फसल खराब हुई है? ये कपास, जो पर्चे दर्ज हुए थे वो रद्द करने, अपना गन्ना भी खराब हो गया, हर चीज खराब होगी, मोट सारा खराब। सीएम सिटी में क्यों धरना दे रहे? ये तो जी मांग पूरी करने के लिए आए हैं यहाँ। जितना मांग पूरी नहीं होगी इतना धरना प्रदर्शन रहेगा? हाँ बिल्कुल जारी रहेगा। क्या नाम आपका? हंसराज प्रधान, शिवाजी गोरखपुर। सरकार को चेतावनी। जो सिरसा में, हिसार में, हांसी में, नारनौल में, फतेहाबाद में कपास नरमा की जो फसल पिछले दिनों मौसम की मार से और बीमारी के कारण खराब हुई थी, उसका मुआवजा अब तक ऐसा हरियाणा की गूंगी बहरी सरकार ने, किसान विरोधी सरकार ने दे दिया है। साथ में लगते हुए पंजाब सरकार ने वहाँ पे 17 से 25,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे दिया है। लेकिन हमारी जो सरकार हरियाणा की निकम्मी नकारा सरकार है, इसको चेतावनी है 2 दिन का यहाँ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है किसान का। उसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जल्द से जल्द हमारी मांगों को मान लिया जाए, वरना लाखों किसान यहाँ इकट्ठा होकर फिर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कहाँ के किसान आए? आज सिरसा से, हिसार से, नारनौल से, फतेहाबाद से, जो सारी वो नरमा कपास की बेल्ट है, 6-7 जिले हैं वो आ रहे हैं। और करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर का किसान भी हमारी गाँव से ट्रालियाँ निकल चुकी हैं। कुछ ही देर में आपको यहाँ हजारों की संख्या में किसान देखने को मिलेगा। एमएसपी की भी बात की गई है, वादा खिलाफी किया गया है। देखिए जो आंदोलन वापसी लिया था मोदी ने, 3 काले कानून तो रद्द कर दिए थे और माफी मांग ली थी किसानों से।
उसके बाद लिखित में हमारी जो मांगे थी वो सारी उन्होंने लेटर जारी कराया था भाई जो शहीद किसान हुए उनको मुआवजा एमएसपी पर कमेटी बना के एमएसपी जल्द लागू करेंगे। और वहाँ पर जो स्मारक किसानों का शहीदों का बनना था टीकरी बॉर्डर पे काफ़ी मांगे थी, लेकिन आज सरकार वादा खिलाफी कर रही है। अब तक हमारे जो शहीद किसान हुए उनको मुआवजा नहीं मिला, एमएसपी पर कोई कमेटी नहीं बनी। तो सरकार को चेतावनी है जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, वरना पूरे देश का किसान एक संगठन में है, संगठित हो चुका है और जागरूक है। तो बड़ा आंदोलन दोबारा से, इस बार तो हमने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा था, इस बार सीधा संसद भवन में जाएंगे। तो मिसाल निकाली जाएगी शाम को? आज शाम को मशाल मार्च, ये जो सरकार सो रही है गूंगी बहरी सरकार, इसको जगाने के लिए मशाल मार्च करनाल में निकाली जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं जगी तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो कल भी इसी तरह बैठेंगे? हाँ जी। क्यों कर रहे हैं अगर फतेहाबाद सिरसा करनाल से ये जो हमारा सीएम है खट्टर, इसने करनाल में से 2 बार यहाँ एमएलए सीएम सिटी का नाम देता है, लेकिन काम कोई करता नहीं सीएमओ वाले। ये किसान विरोधी, गरीब मजदूर विरोधी चेहरा है, तो इसने यहाँ से चुनाव लड़े हुआ है, इसलिए इसकी ये गलती है। चले हुए हैं ताई जी आज कहाँ पहुँचे आज आप? कहाँ आए आज? क्या करोगे आज यहाँ पे? बेटी ना खट्टर का कुंबा ना मोदी का बीच है, वापसी में बैठाया की तेरा कुंबे की सारी है, हमारे बच्चा का कुंबा बन गया, खर्चे लाग रहे बता। यूं मांगदा है कौन? थोड़े दिन हो गया हमने दिल्ली जाना। पहले भी 1 साल बैठे रहे धरने पे, पहले भी 1 साल बैठे आप? मैंने कहा 13 महीने हो गए, क्या कर दिया इसने बॉर्डर पर मार दिया।